मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। देश की राजनीति में एक बार फिर विवादास्पद नारे गूंजे हैं जब कांग्रेस के दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आयोजित वोट चोरी विरोधी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक स्लोगन लगाए गए। रैली में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारे लगाए, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की मौत की कामना करते हुए प्रतीत हो रही हैं। सुनिए किस तरह से महिलाएं एक आवाज में ये पूरा का पूरा नारा दोहरा रही हैं। में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ हैं। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो, वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई तो सरकार के कामकाज से नाखुश है। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा, और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। हाँ, बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ये राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है। इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे आपने कहा था? इसी मंच पे मैंने कहा है। एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से। और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप लोग? भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। बता दें, घटना ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस ईवीएम में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगा रही है, लेकिन चुनावी असफलताओं के बाद अब बदजुबानी को हथियार बनाने का आरोप अब कांग्रेस पर लग रहा है। बता दें, रैली का आयोजन 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया था, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत कई प्रमुख चेहरे वहां पर मौजूद थे। और इस पार्टी ने रैली को वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन भी बताया था, जिसमें चुनाव आयोग पर ईवीएम से वोट चुराने के आरोप लगाए गए। लेकिन रैली के दौरान लगाए गए नारे राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर व्यक्तिगत हमले की हद पार कर गए। जयपुर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने इन नारों का नेतृत्व किया और बाद में कहा कि वो इससे परेशान है, लेकिन माफी नहीं मांगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की ये रणनीति चुनावी हार के बाद की हताशा को दर्शाती है, जहां एक तरफ पार्टी वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल करने में नाकाम रही, वहीं अब ऐसी भाषा का सहारा लेकर वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। बता दें, इस घटना पर संसद में भारी हंगामा हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि कांग्रेस की सोच और मानसिकता तीनों पर ये बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता
सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे देश के लिए बेहद दुखद समय बताया और कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटिया और शर्मनाक स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने भी सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है क्योंकि रैली में मौजूद सभी कांग्रेस नेता मौजूद थे। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला है, जिसमें कहा गया कि जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी तब तब जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस वक्त सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह लोगों की हताशा का इजहार है। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे अनुचित ठहराया है और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे नारे न केवल राजनीति के स्तर को गिराते हैं बल्कि समाज में नफरत फैलाते हैं। जहां बीजेपी विकास और राष्ट्रवाद पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस की रणनीति उसे और पीछे धकेल सकती है। चुनाव आयोगों ने ईवीएम पर आरोपों को खारिज किया, लेकिन कांग्रेस की बदजुबानी से साफ है कि हार पचाने में वो असमर्थ होकर वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख रही है। ये घटना भारतीय राजनीति में बढ़ती कटुता का प्रतीक है, जहां एक तरफ मोदी सरकार की नीतियां जनता को लाभ पहुंचा रही हैं, वहीं विपक्ष की ऐसी हरकतें हैं जो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ी कर रही हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की ऐसी हरकतें उस विश्वसनीयता से वंचित भी कर रही हैं जो हमारे देश ने स्थापित की है। ऐसे में अगर कांग्रेस इसी भाषा पर काबू नहीं पाती तो आने वाले चुनावों में उसे और नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश की जनता विकास चाहती है, ना कि नफरत भरी राजनीति। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।